हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बाबू, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जितने भी प्रश्न है 15 तक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.9 का, हमने 8 तक क्वेश्चन आपको बता दिया है। आप पहले के क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है y बराबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? y बराबर साइन इनवर्स। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है बाबू? आप त्रिकोणमिति अच्छी तरह अगर पढ़े होंगे तो आपको वहां बताया गया होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बाबू, यानी कि सूत्र जो त्रिकोणमिति का आपको बताया गया होगा वही सूत्र यहाँ लागू करना है। यानी कि आपको यहाँ मानना पड़ेगा, x का मान आपको मानना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या माना कि, यानी कि x बराबर आपको tan थीटा मान देना है बाबू, tan थीटा। तो x बराबर tan थीटा मानिएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखिए बाबू, जब भी आप जिस tan को इस साइड लाएंगे ना तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। यानी कि थीटा का मान बाबू कितना हो गया? tan इनवर्स x हो गया। यहाँ इनवर्स क्यों हो गया बाबू? क्योंकि आपने इस tan को इस साइड लाया है। ठीक है, अब देखिए आप जो है x की जगह tan थीटा रख दीजिए तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह हमने tan थीटा माना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है sin 2 थीटा। क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। यानी कि y बराबर साइन इनवर्स sin 2 थीटा होता है। ठीक है, आपको सूत्र मालूम होगा कि sin 2x बराबर होता है, क्या बाबू? sin 2x बराबर होता है, क्या होता है? 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बाबू, यहाँ जो है यहाँ थीटा दिया गया है। तो देखिए साइन इनवर्स से यहाँ साइन हट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। तो थीटा की जगह क्या है बाबू? tan इनवर्स x है, तो आप थीटा का मान रखेंगे यानी कि 2 into tan इनवर्स x हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ थीटा का मान हमने रख दिया tan इनवर्स x। अब आप इसका आसानी पूर्वक कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि आप डिफरेंशिएटल कर रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे dy बटे में dx बराबर, यहाँ देखिए 2 बाहर कर देंगे क्योंकि 2 अचर है। उसके बाद d tan इनवर्स x बटे में dx हो जाएगा। तो dy बटे में dx बराबर 2 into tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप गुना कीजिएगा, इसको आप गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा dc, यानी कि डी बटे dx का मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 उतना टफ नहीं है।
तो चलिए x बराबर हम यहाँ tan थीटा मानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाबू, माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। उसी प्रकार से जब tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान कितना हो गया, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बाबू tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया, ठीक है, यानी कि थीटा का मान tan इनवर्स x हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो है थीटा की जगह यानी x की जगह पहले tan थीटा रखेंगे, ठीक है। तो आइए रखते हैं, यानी कि y बराबर tan इनवर्स इंटू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहां हमने x की जगह क्या रखा है, tan थीटा रखा है। अब बाबू इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है, यानी कि tan 3 थीटा का देखिए इसका सूत्र होता है बाबू, tan 3 थीटा इक्वल टू होता है इसका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि tan 3 थीटा के बदले ये लिखा गया है, तो क्या इसके बदले में हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं? तो जी हाँ, तो आइए बाबू हम इसके बदले में tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए tan 3 थीटा। अब देखिए बाबू यहाँ tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा y बराबर 3 थीटा। अब यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का मान है tan इनवर्स x, तो y बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब आप इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका dy बटे में dx बराबर, अब देखिए 3 को आप बाहर कर दीजिए, यहाँ है हो जाएगा d tan इनवर्स x बटे में dx। तो देखिए dy बटे dx का जो मान होगा हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x का, देखिए यहाँ क्या हुआ था 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गुना करके जब आप लिखेंगे तो dy बटे dx का जो मान आएगा वो 3 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर हम बाबू यहाँ एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी अट जाएगा, सबसे पहले बाबू हम इसको मिटा देते हैं, किसको, इस फॉर्मूला को, और एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 11 नंबर, बोर्ड काफी छोटा है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन आपका 11 नंबर। और इसमें भी कुछ शर्त दिया गया है, 0 ग्रेटर देन x लेस देन 1, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन ये दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा x बराबर tan थीटा, ठीक है। जहां भी ऐसा दिखे आप सभी में क्या मानेंगे, तो x बराबर थीटा इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर आप x बराबर थीटा मानते हैं तो ये वाला फॉर्मेट जो है ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जिससे कि आप आसानी पूर्वक अवकलन कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे माना कि क्या मानना है, तो x बराबर tan थीटा, तो tan इनवर्स x इधर आएगा tan, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, ये आ गया आपका थीटा का मान। अब आप लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन में आप इसका मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ x का मान पुट कीजिए, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। अब देखिए इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा। क्या? cos 2 थीटा का सूत्र होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो बाबू आप जब इसके बदले में ये लिख रहे हैं तो क्या इसके बदले में ये नहीं लिख सकते हैं? तो आप एकदम लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स इनटू, अब देखिए cos इनवर्स हो गया, अब इसके बदले में लिखेंगे cos 2 थीटा। क्या? cos 2 थीटा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से cos इनवर्स से cos हटेगा तो y बराबर हो जाएगा 2 थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा का मान आप पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ आप बाबू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि आपको थीटा का मान पुट कर देना है। तो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से आप आसानी पूर्वक इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका dy बटे में dx बराबर, अब दो को आप यहाँ बाहर कर देंगे क्योंकि दो एक अचर पद है, तो दो को बाहर करेंगे तो हो जाएगा d tan इनवर्स x बटे में dx, तो हो जाएगा आपका dy बटे में dx बराबर 2 इंटू, अब देखिए tan इनवर्स x का dc होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका 11 नंबर क्वेश्चन का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो आपको हमने 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन बताया। ठीक है, देखिए बाबू तीनों में हमने आपको एक एक फॉर्मूला बताया था। तो इसका फॉर्मूला साइन में था, इसका फॉर्मूला tan में था और इसका फॉर्मूला cos में है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि हम जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के दौरान जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू सबसे पहले हमसे मिटा देते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 है y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 5.3 का 8 नंबर के बाद जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी के सभी क्वेश्चन में आपको मानकर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या मानिएगा, तो देखिए यहाँ भी आपको x के बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा क्योंकि सभी के सभी सूत्र जो है tan पर ही आधारित है। तो आप यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो tan को जब इस साइड भेजिएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। ये आ गया आपका थीटा का मान। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ उतारिए और x का मान पुट कीजिए। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 बटे में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको x की जगह tan रखना है, tan थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। क्या? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब बच्चे ये सोचेंगे कि हर बार सर यहाँ साइन इनवर्स है
तो यहाँ साइन 2 थीटा आ जा रहा था, यहाँ चाहे यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस 2 थीटा आ जा रहा था, लेकिन अभी तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। तो बाबू आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो आप इसके बदले में क्या साइन 90 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसी फॉर्मेट का यूज कीजिए यहाँ भी, यानी कि हमें y यहाँ जो कॉस 2 थीटा है इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना है जिससे कि हमें साइन प्राप्त हो जाए। तो यही एक फॉर्मेट है जिससे हमें साइन प्राप्त होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स इनटू साइन, यहाँ बड़ा ब्रैकेट देखिए साइन, अब यहाँ लिखेंगे 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये हो गया कॉस 2 थीटा के बदले में। तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखिए अब यहाँ आप थीटा के जगह में थीटा का मान पुट कीजिए, तो लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो आप इसका आसानी पूर्वक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ठीक है बाबू, इसे हम मिटा देते हैं पहले, आप इस फॉर्मूले के नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ करेंगे आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे में dx बराबर, अब देखिए डी पाई बाई 2, इसका तो हो जाएगा 0 क्योंकि अचल है, तो dx हो जाएगा माइनस, अब 2 का बार कीजिए तो 2 बार हो गया d tan इनवर्स x बटे में dx। तो अब देखिए बाबू यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx बराबर, अब देखिए 0 माइनस 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको गुना जब करके लिखिएगा तो dy बटे dx का जो मान आएगा हो जाएगा माइनस 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये बोला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमें आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है देखिए क्या है, y बराबर 2x, सॉरी y बराबर कॉस इनवर्स इंटू 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। तो आपको यहाँ x बराबर भी tan थीटा मानना पड़ेगा। हर सिचुएशन में tan थीटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो tan पर ही आधारित हैं, और आप जब tan थीटा मानेगा तो आप आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। तो यहाँ आप लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे माना कि क्या मानना है, तो y बराबर x बराबर tan थीटा। तो tan थीटा हो गया, तो tan जब इस साइड आएगा तो इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स x हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और x का मान पुट करेंगे, तो y बराबर cos इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x की जगह tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए बाबू, हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू साइन 2x होता है, साइन 2x। तो केवल और केवल देखिए थीटा का परिवर्तन किया गया है, यानी कि थीटा है। तो आप इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले देखिए cos इनवर्स इनटू साइन 2x लिखेंगे, सॉरी साइन 2 थीटा, क्योंकि थीटा के फॉर्मेट में है तो साइन 2 थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ हमने देखिए यहाँ भी यहाँ साइन इनवर्स था और यहाँ cos 2 थीटा था, यहाँ cos इनवर्स है और यहाँ साइन 2 थीटा है, तो फॉर्मेट दोनों का चेंज है।
तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए बाबू, जिस प्रकार हमने आपको बताया कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो आप इसी फॉर्मेट का यूज यहाँ कीजिए, यानी कि y बराबर कॉस इंटू साइन, सॉरी यहाँ कॉस में लिखेंगे क्योंकि साइन में है, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए आप थीटा की जगह थीटा का मान पुट करेंगे तो tan इनवर्स यानी कि y यहाँ लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका आप डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। अब देखिए हो जाएगा dy बटे में dx बराबर d पाई बाई 2 बटे में dx, इसका तो 0 हो जाएगा, अचर पद है, माइनस। अब 2 को आप यहाँ बाहर करेंगे क्योंकि अचर है, तो d tan इनवर्स x का आप डी करेंगे, तो tan इनवर्स x बटे में dx। अब देखिए बाबू इसका हो जाएगा 0, यानी कि dy बटे में dx बराबर है देखिए 0 माइनस इसका 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका dy बटे dx का क्या माना जाएगा, -2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया था वही आपका 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे बाबू, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूले को, ठीक है, और आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो 14 नंबर देखिए क्वेश्चन है आपका, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है साइन y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ आपको ये दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि यहाँ हम क्या मानेंगे, तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप इनवर्स त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन के दौरान आपके सूत्र का प्रयोग किया गया होगा, तो सूत्र उसका आपको याद होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो यहाँ आपको tan नहीं मानना है, यहाँ मानना है साइन। लिखेंगे आप माना कि x बराबर यहाँ साइन थीटा आपको मानना है, क्या, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आप पुट कीजिए किसका मान, x का मान, तो y बराबर साइन इनवर्स 2, अब देखिए x की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू, देखिए इसका सूत्र आपको बताएगा कि इसका होता है cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्या, साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स x इंटू साइन 2 थीटा, देखिए साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो y बराबर 2 थीटा। अब थीटा का मान आप पुट करेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि y बराबर 2 साइन इनवर्स x। उसके बाद देखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे में dx बराबर 2 को आप बाहर करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा d साइन इनवर्स x बटे में dx, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है dc, इसका आता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बटे dx का जो मान आएगा 2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। तो आपको हमने आज क्लास में अभी तक 6 क्वेश्चन बता दिए, तो आप इन तीनों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आखिरी जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ताकि उसे भी हम बता सकें। ठीक है, तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ हट जाएगा, तो चलिए बाबू इसे भी हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 नंबर है y बराबर सेक इनवर्स इंटू 1 माइनस 2x² और -1। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हम क्या माने, तो आप सोचिए कि ये जो सूत्र होता है किस रूप में अगर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, तो सूत्र जो है आएगा। तो आप इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो बाबू वहाँ आपको बताया होगा कि 1/cos 2θ का फॉर्मूला होता है सेक सेक 2θ। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, तो x बराबर आप मानेंगे cos थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, थीटा का मान इतना आ गया, कितना cos इनवर्स x। अब यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन को लिखिए, यानी कि सेक इनवर्स 1/2x² -1 और x की जगह आप मान लिखेंगे cos थीटा। y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र होता है cos 2θ, 1/cos 2θ इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आप देखिए 1/cos होता है सेक, तो हम इसके बदले लिखेंगे सेक इनवर्स हो गया। अब इसके बदले आप लिखेंगे सेक 2θ, तो सेक से सेक हटेगा, तो y बराबर 2θ। ठीक है, उसके बाद तो आप प्रोसेस आपको मालूम ही है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो y बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, सॉरी कॉस यहाँ हमने माना है, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे तो d cos इनवर्स x/dx, तो देखिए dy/dx। अब देखिए 2 cos इनवर्स x का होता है, क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा 1/में √1 माइनस x², लेकिन माइनस में रहता है इसका। ठीक है, यानी कि cos का जो है, जैसे यहाँ हमने इसका प्लस में था तो इसका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसका माइनस में हो जाएगा, इसका माइनस में होगा, तो हो जाएगा √1 माइनस, ठीक है 1 माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ x² हो जाएगा। यही इसका 15 नंबर का हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ आप देखिए यहाँ प्लस में था ये, यानी कि इसका साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x², लेकिन कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस x²। ठीक है, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।